इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं प्रेरितों का विश्वास। और अब तक हम लोगों ने जिन बातों को सीख लिया है वे इस प्रकार से हैं। मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया। यहां तक की बातें हम लोगों ने एक एक शब्द सीख ली है। और आज जिस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं वो है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस शब्द पर हम लोगों ने पहले ही मनन कर लिया है, तो मैं सीधे उस शब्द पर जा रहा हूं कि प्रभु यीशु दाहिने हाथ पर विराजमान हुआ। हम ये प्रेरितों का विश्वास न जाने कितनी बार बोलते हैं, हर सप्ताह तो कम से कम बोलते ही हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है, इस बात पर मनन किया है कि दाहिने हाथ जाकर के बैठने की क्या जरूरत? सामने बैठते, बगल में बैठते, दाएं बैठते, बाएं बैठते, कहीं भी बैठते। लेकिन आज परमेश्वर के वचनों में हम इस बात को समझेंगे कि हम अपने विश्वास वचन में ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु जब जी उठा, लोगों के बीच में चला फिरा, और फिर एक दिन वह उठा लिया जाता है। लोगों के देखते हुए, उसके शिष्यों के देखते हुए वो उठा लिया जा रहा है, और जब उठा लिया जाता है उसके बाद में लिखा है कि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान हुआ। बाइबल मेरे साथ में निकालिएगा आप भी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब जब आप बाइबल स्टडी करने के लिए बैठते हैं, आप अपनी बाइबल साथ में रखते हैं, नोटबुक साथ में रखते हैं। वो वाले पुस्तक और उस अध्याय पे आइए जहां पर स्वर्गीय आशीषों का वर्णन है। मैं वचन पढ़ता हूं, आप बताइए ये क्या रेफरेंस होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ा हूं, और इसके बाद में एक लंबी सूची है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें कौन सी आशीषें प्राप्त होती हैं। लंबी सूची, आप 7 बातों को वहां पर देख सकते हैं जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब वो सांसारिक बातें नहीं है, संसार में रहकर के भी हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं, परंतु ये लिखा है ये आत्मिक आशीषें हैं। और ये सूची समाप्त हो जाने के बाद में कारण लिखा हुआ है कि ये आशीषें हमें मसीह में कैसे प्राप्त होती हैं। इफिसियों पहला अध्याय और उसके 19वें वचन, 20वें, 21वें वचन के आगे आप लोगों को बताता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, 20वें वचन मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, जो उसने यानी परमेश्वर ने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, यानी यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाला कौन था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। 19वें वचन में यही लिखा है। अब जिला दिया, उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में उससे ऊपर बुला लिया। ऊपर उठा लेने के बाद में क्या किया? बाइबल कहती है उसे स्वर्गीय स्थानों में, बिल्कुल वही शब्द है जो 3 वचन में हमारे लिए लिखा है कि यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें मिलने वाली हैं, और वो सूची दी हुई है। और उसके बाद कारण लिखा है कि मसीह के द्वारा कैसे मिलेगी, और मसीह के द्वारा इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर, और वचन कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे लिखा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रभु यीशु को
परमेश्वर पिता अपने दाहिने हाथ पर बैठाते हैं। और ये वाली जो बात है, ये बाइबल में बिखरी हुई है, बहुत सारी जगह पर इन बातों को लिखा गया है। यदि आप मेरे साथ में निकालें भजन संहिता उसका 110, Psalms 110 वर्स 1, यहां पर यूं लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। और यही वचन है जो यीशु ने फरीसियों से पूछा था। आप यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में आएंगे और उसके 44वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां पर फरीसी लोगों के साथ में बड़ा डिबेट चल रहा है और उस डिबेट को खत्म करने के लिए यीशु ने कहा कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। 43वां वचन देखिए, यीशु ने उन फरीसियों से पूछा, दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? और वो वचन कोट करके बता रहे हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? यहूदी लोगों में, या यूं कहिए कि ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक समझ रहे थे, ये फरीसी लोग जो थे, ज्ञान बहुत रखते थे। बाइबल का ज्ञान यानी कि पुराना नियम का बड़ा जोरदार ज्ञान था और वे दाऊद के संतान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यीशु के इस प्रश्न के द्वारा वो दाऊद का संतान कैसे हुआ, ये परेशान हो गए, वो कंफ्यूज हो गए। उनको इस प्रश्न का जवाब देना ही नहीं समझा कि जिससे मसीह कहा जाता है वो दाऊद की संतान है, लेकिन जिससे मसीह कहा जाता है दाऊद तो उसको प्रभु बोल रहा है। बहुत से बच्चे और जवान मुझसे ये भी पूछते हैं कि ये वाक्य रचना में कुछ गड़बड़ी है क्या, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ। तब मैं उनको ओरिजिनल वाक्य बताता हूं जो 110:1 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने प्रभु से कहा, यानी कि प्रभु यीशु से कहा, दाऊद के प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो प्रभु यीशु मसीह का दाहिने हाथ पर, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजना, यह पुराने नियम में भी हमें मिलता है, नए नियम में भी मिलता है। कोई नई टीचिंग यहां पर नहीं प्राप्त हो रही है। पर रोचक बात यह है कि दाऊद उसे अपना प्रभु कहता है। हम लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन दाऊद के समय तक तो लोग यीशु को नहीं जानते थे। लेकिन इस वचन के द्वारा एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मेरे प्रभु से यहोवा ने कहा है। यहोवा परमेश्वर पिता ने मेरे प्रभु से कहा, यानी यीशु से कहा, मतलब दाऊद ने यीशु को देख लिया। दाऊद ने यीशु को देख लिया। और यही कारण है कि परमेश्वर दाऊद से खास प्रेम करता था। समवन दैट इज क्लोज टू योर हार्ट, यानी ऐसा मन रखता जैसे कि जो प्रभु को भा जाए। और आपको बताऊं मैं एक और बड़ी जोरदार बात, कि जितने भी भविष्य वक्ताओं ने यीशु के बारे में भविष्यवाणियां लिखी हैं पुराने नियम में, उनमें सबसे अधिक अगर किसी ने लिखा है तो वो दाऊद भविष्यवक्ता ने लिखा है। जब मैंने पहली बार दाऊद भविष्यवक्ता ये शब्द पूछा था या कहा था तो लोगों ने एकदम ऑब्जेक्शन उठाया। बोले आपने गलती से दाऊद भविष्यवक्ता कह दिया, वो तो दाऊद राजा होना चाहिए। मैंने कहा मैं दाऊद राजा की ही बात कर रहा हूं। फिर उनसे मैंने कहा कि आप प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और 29वां और 30वां वचन पढ़िए, जहां पर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि दाऊद तो भविष्यवक्ता था। और यदि आप भजन संहिता को बहुत बारीकी से पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु के विषय में दाऊद राजा ने या दाऊद भविष्यवक्ता ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं। और उसकी यही एक भविष्यवाणी के ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं कि यीशु को परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजने को मिलेगा। इब्रानियों की पुस्तक में आइएगा, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। जब उसके दाहिने और बैठने की बात हुई तो हमें स्वर्ग की तस्वीर याद आती है। आप प्रकाशित वाक्य के दिनों की स्टडी याद करिएगा, जब मैंने स्वर्ग के सिंहासन और आसपास की बातों का वर्णन किया था कि स्वर्ग के सामने क्या है, स्वर्ग के चारों ओर, सिंहासन के चारों ओर क्या है, और वो सिंहासन के चारों ओर दूरी पर यानी 24 प्राचीनों के जो बैठक है, वो उन सारी बातों का वर्णन किया था।
फिर उसके बाद मैंने बताया कि लाखों या करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के इतनी बड़ी बात होने के लिए मैं जब कहता हूं, तो लोगों ने अक्सर मेरे से यह बात कही है कि ब्रदर, आपको मालूम है कि ये यीशु वास्तव में कौन है? और मैं सुनकर के बहुत निराश हो गया, क्योंकि उसने मुझे बताया, मसीह भाई है, उसने बताया ये मिखाइल स्वर्गदूत है। और मिखाइल स्वर्गदूत के बारे में उसने बाइबल में से कुछ वचन बोल के बताया, और बताया कि ये बिल्कुल फिट बैठता है, यीशु हो ना हो मिखाइल ही है। तब मुझे भी कुछ वचन बताने पड़े उसे, और ये वाला वचन बोलने के बाद में वो शांत हो गया। अगर आपसे कोई ऐसी बातें कह देता है कि यीशु ही मिखाइल स्वर्गदूत है, या मिखाइल स्वर्गदूत ही यीशु बनकर आया जो शैतान से लड़ेगा और अल्टीमेटली उसको बांधेगा, वगैरह वगैरह बहुत से रेफरेंसेस बताए थे। तब मैंने उससे पूछा मिखाइल कौन है? तो उसने कहा स्वर्गदूत है। मैंने कहा बहुत अच्छा। इब्रानियों का पहला अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। फिर वो बताता है कि जिसे मैंने दाहिने हाथ पर बैठाया है वो कोई और है, और जो स्वर्गदूत की तुम सोच रहे हो वो भी कोई और है। स्वर्गदूत तो 14वें वचन में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हम लोग कितने आशीषित लोग हैं। उद्धार पाना कितनी बड़ी आशीष की बात होती है। हम लोगों की सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों की टोलियां होती हैं। बड़ी संख्या में स्वर्गदूत आकर के हमारी सेवा टहल करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे निमित्त भेजा है। तो चलिए, इन बातों से मैं ये मन से निकाल देना चाह रहा था आपको कि प्रभु यीशु को दाहिने बैठने की जो बात मिली, ये वास्तव में किसी स्वर्गदूत नहीं जो आसपास घूम रहे थे, परंतु वास्तव में यीशु जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर पिता ने स्वयं उसे अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। दाहिने हाथ को लेकर के मैं एक वचन आपको सबोपदेशक की पुस्तक से बताना चाहता हूं। यदि आप सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय खोलेंगे तो उसके दूसरे वचन में लिखा है, बुद्धिमान का मन दाहिनी ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन बाईं ओर। अब किसी किसी हिंदी ट्रांसलेशन में, बाइबल में आपको इस प्रकार से भी पढ़ने को मिलेगा कि बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर, परंतु मूर्ख का मन विपरीत दिशा में लगा रहता है। परंतु यदि आप इंग्लिश बाइबल रखते हैं, और मैंने इस वचन को हिब्रू बाइबल में भी कंफर्म किया, तो वहां पर बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है कि वाइज मैन्स हार्ट इज ऑन द राइट। दाहिनी दिशा में वो है जो बुद्धि से कार्य करता है, परंतु जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, जो परमेश्वर के भय में नहीं चलने वाला व्यक्ति होता है, वो होता है जो बाईं ओर होता है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उनके बाएं और दाएं में एक एक कुकर्मी को भी लटकाया गया था। बाइबल ये नहीं बताती है कि दाएं वाला बच्चा या बायां वाला, परंतु मेरा मन कहता है कि वो जरूर दायां वाला था, जिसको प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू स्वर्ग लोक में मेरे साथ रहेगा। लेकिन बाएं वाले को यह प्रॉमिस नहीं मिला। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, ऐसा डिडक्शन मैंने क्यों निकाल लिया, इसके लिए मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। 31वां वचन कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। देखिए, प्रभु यीशु फिर से एक बार आने वाले हैं, और प्रभु यीशु जब आ रहे हैं तो एक बड़ा भयानक दिन होगा, और वो न्याय का दिन भी है। 33वें वचन में लिखा है, उसके पहले 32 में लिखा है, सारी जातियां, ऑल नेशंस, सब के सब इकट्ठे किए जा रहे हैं उसके सामने, और फिर उनको अलग अलग कर रहा है। 33वां वचन कहता है, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा कर देगा। इन्हें संसार में जितने भी लोग हैं, हुए हैं, वे सारे के सारे एकत्र किए गए। एकत्र करने के बाद डिवाइड कर दिया गया, उनको बांट दिया गया दो झुंड में। कोई तीसरा झुंड नहीं था न्यूट्रल वाला, या तो दाईं ओर खड़े रहना या बाईं ओर खड़े रहना, दो ही झुंड। और उसके बाद
34वें वचन में लिखा है, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ। तो इनविटेशन किसको मिला? वे जो दाईं ओर थे, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन बाईं ओर वालों से क्या कहता है? 41 में देखिए, 41, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो दाहिना हाथ भलाई का हाथ समझा जाता है। जो दाहिना हाथ होता है यह सच्चाई का हाथ समझा जाता है। दाहिना हाथ मेल मिलाप का हाथ समझा जाता है। दाहिना हाथ सामर्थ का हाथ समझा जाता है। दाहिना हाथ अधिकार का हाथ समझा जाता है। और भी बहुत सारी बातें दाहिने हाथ के साथ जुड़ी हैं, उनमें से कुछ आज जरूर हम देखने वाले हैं। तो राइट हैंड का जो कंसेप्ट है यह आप क्लियर कर सकते हैं इस बात से। एक और वचन में आपको गलातियों की पुस्तक में ले चलता हूं और गलातियों का 2 अध्याय और उसके 9वें वचन में देखते हैं। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था, यह कौन कह रहा है? गलातियों की पुस्तक में पौलुस प्रेरित कह रहा है। आप लोगों को मालूम है पौलुस मसीह कलीसिया को बहुत सताता था और कलीसिया के लोगों को, क्या पुरुष क्या स्त्री, सबको मारता था। लोग बहुत दहशत में थे, डरे हुए थे। जब पौलुस प्रभु यीशु का अनुयायी हो जाता है तो बहुत से लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनको लगता था कोई ट्रैप है, कोई फंदा है कि इकट्ठा कर लेंगे और फिर मार देंगे। लेकिन पौलुस ने वास्तव में यीशु के दर्शन किया था, जीवित प्रभु यीशु से बातें किया था, उससे उसने आज्ञा लिया था, उसने बपतिस्मा लिया, उसने पवित्र आत्मा का दान पाया और उसके बाद वो सेवा में लग गया परमेश्वर की। बहुत समय तक उसे कलीसिया में शामिल ही नहीं किया गया और जिस समय शामिल कर लिया गया या उसको इंक्लूड कर दिया गया, वो वाला चैप्टर है ये गलातियों का 2 अध्याय। उसका हेडिंग भी लिखा है, अन्य प्रेरितों द्वारा पौलुस को मान्यता, रिकॉग्निशन मिल रहा है, अभी तक नहीं था। तो अब सारे प्रेरित लोग इकट्ठा हैं, उनमें से 3 मुख्य जो कि कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, उन लोग भी वहां पर है। कौन कौन है ये? याकूब हैं, कैफा है, पतरस हैं और यूहन्ना है। ये तीनों जो थे मुझको यानी कि पौलुस को और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ बढ़ा करके उन्होंने मुझे कलीसिया में शामिल किया और यह भी कहा कि वे लोग तो यहूदियों के पास में जाकर के सेवा करेंगे और हम लोगों से उसने कहा कि अन्य जातियों के पास में जाकर के सेवा करें। तो सारे संसार के लिए सुसमाचार है, यहूदियों के लिए भी है, गैर यहूदियों के लिए है, भारतवासियों के लिए भी है। और परमेश्वर हर स्थान के लिए अपने सेवकों को चुनता है। और यहां पर हम पाते हैं आजकल भी कलीसिया में लोगों को शामिल करने के लिए उनको दाहिना हाथ दिया जाता है। तो ये दाहिना हाथ जो है ये प्रभु क्या वो अनुग्रह वाला हाथ है जो अपनी ओर लेता है। तो दाहिने हाथ से जुड़ी और भी बातें हैं। तो चलिए मैं आपको एक सूची पढ़ के बता रहा हूं और मैं आपको एक प्रकार से कह देता हूं कि होमवर्क ही है कि आप लोगों को यह करना है कि इन वचनों के रेफरेंसेस ढूंढ के बताने हैं। मैं एक पहला वाला बता देता हूं कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमने कई बार इस वाक्य को तो बोला होगा, लेकिन आप मेरे साथ में निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 48वां अध्याय, यशायाह 48। अब हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखेंगे तो इस नजरिए से देखेंगे कि उसने दाहिने हाथ से यह क्रिएशन का काम किया है। 12वां और 13वां वचन पढ़ लेते हैं। हे याकूब, है मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। आप समझ गए हैं ये कौन बोल रहा है? जो आदि में है और जो अंत में भी है। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने स्वर्ग को बनाया है। किसी किसी ट्रांसलेशन में मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया है, ऐसा लिखा है। कि हमारा शांतिदाता परमेश्वर, ये भी यहोवा शालोम, ये शब्द हमने न जाने कितनी बार इस्तेमाल किया है, पर क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है मेरी शांति मुझे तेरे दाहिने हाथ से मिलती है। हालेलुया।
वो प्रभु यीशु है जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी शांति मनुष्यों पर उंडेलता है। तो इसका रेफरेंस ढूंढिएगा। तीसरी वाली बात है, वो सिखाने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोगों को यह वाक्य थोड़ा कड़क लगेगा, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र भी जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया, ये भी सिखाने के लिए है ना। और वचन यानी प्रभु यीशु, तो हमारा प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर का दाहिना हाथ है, वचन है मेरे मार्ग में तेरा दाहिना हाथ मुझे सिखाता रहता है। सिखाने वाला परमेश्वर दाहिना हाथ से सिखा रहा है। चौथी बात, सामर्थी परमेश्वर। हमने इस शब्द का भी उपयोग लगभग प्रार्थना में 5 बार 10 बार तो कर ही देते हैं, सामर्थी परमेश्वर। कई लोग अपनी प्रार्थना की शुरुआत इस रीति से करते हैं, सामर्थी परमेश्वर। लेकिन बाइबल का एक वचन मैं पढ़ता हूं आपके सामने, रेफरेंस आपको ढूंढना है। तेरे दाहिने हाथ से पराक्रम के कार्य होते हैं, सामर्थ के कार्य होते हैं तेरे दाहिने हाथ से। यानी परमेश्वर से हम कह रहे हैं तेरे दाहिने में जो बैठा है वो हम लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है। उद्धार करता परमेश्वर, हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशीष जो हमने परमेश्वर से पाई है वो उद्धार करता है। उद्धार करता परमेश्वर, तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार ठहरा है। सचमुच में प्रभु यीशु जो हमारे उद्धार करता है। छठवां वाला शब्द है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, कि मेरे दुश्मनों से तूने अपने दाहिने हाथ के द्वारा मेरी रक्षा की है। और एक और वचन, 7वां वाला पॉइंट आप लिखिए, कि वो अनंत काल का सुख देने वाला परमेश्वर है। मैं इसका रेफरेंस भी बता देता हूं, पहले वाले का बताया था और ये 7वें वाले का बता देता हूं। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और उसके 11वें वचन को देखिए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम लोग गीत भी गाते हैं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा या अनंत काल का बना रहता है। तो इन 7 बातों के द्वारा मैंने परमेश्वर की 7 विभिन्न बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है जो दाहिने हाथ की आशीषें हैं। हम जो इस प्रेरितों के विश्वास को कहते हैं, बार बार कहते हैं, उसमें हम इस बात को जब जब कहें तो आप समझ जाइए कि स्वर्गीय स्थानों में अनेकों आत्मिक आशीषें हैं, वो उसके कारण मिल रही है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। और ये सारी बातें हमें प्रदान करता है। मैंने तो केवल 7 मुख्य बातें आप लोगों के सामने लाया है। बच्चों और जवानों के बीच में एक व्यक्ति बड़ा पॉपुलर है और वो है मूसा। ये मूसा वही है, जब 80 साल की उम्र में थे तो उनको कॉलिंग हुई और परमेश्वर ने कहा कि तुझे मिस्र जाना है और वहां जाकर के मेरे लिए ऐसे काम करने हैं। निर्गमन के 3रे अध्याय में देखते हैं आप कि वो उस पहाड़ पर जाता है और वहां पर परमेश्वर से बातें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर से जब वो झाड़ी में बात कर रहा है, जलती हुई झाड़ी है जो राख नहीं हो रही है, परमेश्वर वहां से बात कर रहा है और परमेश्वर ने उससे एक प्रश्न पूछा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है। मैंने 4थे अध्याय का 2रा वचन पढ़ा है। किसी किसी बाइबल में यह लिखा है कि यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है। चलिए मान के चलते हैं यही वाली बात, तेरे हाथ में वो क्या है। और उसने अपने हाथ को देखा और हाथ को देख करके बोला, मेरे हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में लाठी है। और उसके बाद में हिंदी बाइबल में लिखा है, उसे भूमि पर डाल दे। तो ये शब्द के कारण एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा, अगर आपके पास में इंग्लिश बाइबल है तो पढ़िए उसमें क्या लिखा है। बिल्कुल वही ट्रांसलेशन है जो हिब्रू में लिखा है कि परमेश्वर ने पूछा कि वो तेरे दाहिने हाथ में क्या है, तो बताया उसने लाठी है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि इसे फेंक दे, थ्रो इट अवे। यही वाक्य लिखा है वहां पर। और हम लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि तेरे हाथ में क्या है, तो लाठी है। हाँ, तो तेरे पास में वो है जो होना चाहिए। तेरे पास में लाठी है मतलब अधिकार है, तेरे पास में लाठी है मतलब तू चरवाहा है, तेरे हाथ में जो है उससे तू सब कुछ कर सकता है। नहीं, परमेश्वर ने कहा इस लाठी को फेंक दे, और वो सांप बन जाती है।
इस विषय पे हम जरूर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन मैं आज आप लोगों को जो बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उसे बताना चाह रहा था। निर्गमन की पुस्तक यानी उत्पत्ति के बिल्कुल पास में पहुंचे हैं, बाइबल की शुरुआत में ही परमेश्वर बताना चाहता है कि दाहिनी ओर जो विराजमान है या परमेश्वर के दाहिने हाथ की जो सामर्थ्य होती है वो क्या है। मेरे साथ में आप अगर इन बातों को देखें जो आगे के समय में होती हैं, जैसे 7वें अध्याय में आएंगे तब एक एक करके 10 विपत्तियां आती हैं। और जो इजिप्त राष्ट्र के 10 बड़े देवता हुआ करते थे, वहां अनेकों देवता थे परंतु राजघराने के लोग 10 देवताओं की पूजा किया करते थे। तो ये 10 देवताओं को 10 प्लेग्स में, 10 विपत्तियों में नाश किया गया, हराया गया है। उन्हीं का वर्णन अपने को मिलता है। तो 7वें अध्याय में जब शुरू करता है तो यहोवा ने मूसा से यह कहा, यूं कहता है, जाकर के तू फिरौन राजा से कहे कि इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। और इसके बाद पानी के जो दूसरे स्रोत रहते हैं, केवल एक यही वाला नहीं जहां पर फिरौन आया करता था नील नदी के पास, 19वें वचन में लिखा है, फिर मूसा से यहोवा ने कहा, हारून से भी बोल कि वो अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितने जल हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, झील है, पोखरे हैं, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा और उनका जल लहू कर दे। ठीक है। इसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे अगले वाले में तो वहां पर हमको पता लगता है कि मूसा ने नहीं परंतु हारून से कहा गया। अगर आप 8वां अध्याय देखिए 5वें वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून को बोल। मैं इन बातों का क्या मतलब निकल रहा है बिल्कुल संक्षिप्त में आखिर में बताऊंगा। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियां, नहरों, झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ा करके मेंढकों को देश के ऊपर में चढ़ा ले आए। अब 8वें वचन में अगली वाली भी हमको विपत्ति नजर आती है और उसमें देखिए जो विपत्ति आई थी उसका डुप्लीकेट वहां के जादूगर लोग नहीं कर पाते हैं। और जादूगर लोग फिरौन राजा के पास में जाते हैं और कहते हैं हमसे नहीं जम रहा है। कैसे नहीं जम रहा है? तो बोले ये मूसा और हारून थोड़ी कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? तब आप देखिए 19वें वचन में लिखा है, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। परमेश्वर का हाथ इन बातों को कर रहा है। फिर 9वें अध्याय में देखिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर के फिर बात कर। और वहां पर एक अजीब बात है, अभी मूसा भी नहीं कर रहा ये विपत्ति और हारून भी नहीं कर रहा ये विपत्ति। ये विपत्ति कौन कर रहा है? तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी आएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर से एक विपत्ति आती है। उसके बाद में 8वें वचन में देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो। बहुत से लोग समझते हैं लाठी से ही मार मार के सारे आश्चर्य कर्मों को कर रहे थे, पर यहां पर हमको पता लगता ही नहीं, लाठी से नहीं, लाठी के बगैर भी बहुत सारी बातें हो रही थी, पर हर एक में हाथ इन्वॉल्व है। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख लो और मूसा और फिरौन के सामने आकाश में उसे उड़ा दो। और उसके बाद भी एक विपत्ति आ जाती है। उसके बाद में 22वें वचन में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा के सारे मिस्र देश पर, मनुष्य, पशुओं, खेतों की सारी उपज पर ओले गिरने की बात भी कर दिया। तो ये सारी विपत्तियां जो चलती आ रही हैं, यहां पर हम देखते हैं कि वो हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। और जो 10वीं विपत्ति आती है वो मूसा की किसी लाठी के द्वारा नहीं है, वो उस दिन अपने कमरे में बंद है, हारून की लाठी के कारण नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का लास्ट वाला, अंतिम वाला है। क्यों हुआ ये? परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि अपना हाथ, मैं 22वां वचन पढ़ रहा हूं 9वें अध्याय का, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा करके इस प्रकार की विपत्ति ला ले। और 23वें वचन में लिखा है, मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठा दिया। परमेश्वर ने कहा था अपने हाथ को उठा ले, उसने लाठी को उठाया। और फिर आगे पढ़ते हैं हम कि 10वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा है, टिड्डियां जब आती हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा
ये बार बार उसको सिखा रहा है कि तेरे को लाठी बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि लाठी को जमीन पे डाल दिया था तो सांप बन गई थी, तो तेरे को लग रहा था उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। नील नदी को छू दिया तो खून बन गया, तुझे लगा लाठी में कुछ जादू है, तुझे लगा लाठी में कुछ तो भी है, तो ठीक है आगे की बातें हाथ से करेंगे, लाठी से मत करना। अपने हाथ को उठा, पर उसने लाठी उठाया। फिर से हम पढ़ते हैं कि उससे कहा गया कि तुझको हाथ उठाना है, और फिर टिड्डियां मिस्र देश के ऊपर चढ़ करके आएगी। 13वें वचन में लिखा है मूसा ने अपनी लाठी को उठा लिया। इसके साथ साथ परमेश्वर मूसा से अवश्य ही बात कर रहा होगा। 21वें वचन में लिखा है, 10वें अध्याय के 21वें वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। और 22 वचन में लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया। इस बात को समझ लेने के बाद में कि परमेश्वर के हाथ की सामर्थ क्या है, परमेश्वर ने अब उससे कहा, अब जो विपत्ति आएगी उसके बाद तुझको फिरौन जाने देगा, वो अब तुझको नहीं रोकेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि पैलोठों वाली विपत्ति आ जाती है। और जब ये लोग यहां से निकलते हैं तब भी एक बड़ी भारी विपत्ति रहती है। अगर आप 14वें अध्याय में देखेंगे तो उसके 13वें वचन के आगे देखिएगा, वे लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हैं और पीछे से मिस्री लोग आकर के खड़े हो गए हैं और वो उनकी जान के लिए पड़े हैं। परमेश्वर का आग का खंभा थोड़े समय के लिए पीछे जाता है। अब इजरायली लोग मूसा के साथ में लाल समुद्र के सामने खड़े हुए हैं, और अब लोग बुरी बुरी बात भी करने लगे हैं, मरने के लिए यहां लाया, क्या वहां कब्रिस्तान नहीं थे, न जाने कितनी सारी बातें। लेकिन मूसा को परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। परमेश्वर से बात करता है वो, और मूसा लोगों से कह रहा है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और उसके बाद में 16वें वचन में लिखा है, परमेश्वर उससे कहता है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि समुद्र रात भर के लिए खुल जाता है, सारे इजरायली लोग उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब पीछा करने वाले मिस्री लोग आते हैं तो वो उसी समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन अब तक मूसा ने यह बात सीख लिया कि ये सारे आश्चर्य कर्म मेरे कारण नहीं, मेरे हाथ की लाठी के कारण नहीं, परंतु हाथ के कारण हो रहे हैं, क्योंकि हर बात परमेश्वर मेरे हाथ को थाम लेता है, मेरे दाहिने हाथ को थाम लेता है। और ये लाल समुद्र पार करने के बाद में मूसा एक गाना भी गा रहा है। 15वें अध्याय में लिखा है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी रहा है। लोग कहते हैं मूसा ने हमको लाल समुद्र पार करवा दिया, लेकिन मूसा खुद बता रहा है कि परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर ने हमको निकाल दिया। और पूरा गीत इसी प्रकार से चलता है। पर मैं 6वें वचन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। मूसा ने परमेश्वर के दाहिने हाथ को देख लिया, मूसा ने प्रभु यीशु को देख लिया और उसकी सामर्थ को देख लिया, और सारे अधिकारी, सारी सामर्थ, सब कुछ जो यहां था वो उसके अधीन है, यह भी देखा। और उसने इस सुंदर से गीत को लिखा। फिर भी शायद आपके मन में प्रश्न होगा कि आपने तो मूसा के दाहिने हाथ की बात की है, और यहां पर दाहिना हाथ मूसा का कहीं नहीं मिला। बाइबल खोलिएगा यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 63वां अध्याय, चैप्टर 63 ऑफ आइज़ाया, और उसके, वैसे तो 10वें वचन के आगे है पर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। इन्हीं बातों का वर्णन लिखा है कि समुद्र में से कैसे पार निकले। 12वें वचन को देखिए, जिसने अपने प्रतापी भुज बल को, परमेश्वर ने लाल समुद्र पार करने का वर्णन लिखा है, अपने प्रतापी भुज बल को परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। मूसा का दाहिना हाथ
परमेश्वर का दाहिना हाथ बना हुआ था। और फिर लिखा है, जिसने उनके सामने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया है। तो इतना समय मैंने मूसा के बारे में इसलिए भी बताया क्योंकि मूसा आपके और मेरे जैसा मनुष्य था, लेकिन यदि मूसा की तरह हम भी अपना कमिटेड जीवन परमेश्वर के हाथ में रखते हैं तो हमारा दाहिना हाथ परमेश्वर के दाहिने हाथ के साथ में मेल खाता है और परमेश्वर का दाहिना हाथ लाल समंदर के दो भाग करता है। कई बार आप लोगों से चर्च में किसी को ब्लेसिंग देने के समय में पास्टर ने जरूर अनाउंस किया होगा, अपने दाहिने हाथ को उठा करके ब्लेस करो। तो दाहिने हाथ की बात को ऐसा मत समझना कि बड़ी छोटी सी बात है। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे दाहिने हाथ के साथ में मिलकर के बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दुनिया के लिए ला सकता है। मैं अपने जीवन में अपने शत्रुओं को हरा सकता हूं, मैं अपने जीवन में मेरा विरोध करने वाले शैतान को हरा सकता हूं। मुझे केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग करना है, मुझे अपने अधिकार का उपयोग करना है। यीशु मसीह ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में से वो आत्मिक आशीषें दी है जिसके कारण मैं जयवंत होता हूं, और इसीलिए अपने दाहिने हाथ को, अधिकार के हाथ को और स्वर्ग की ओर से आशीषित मेरे इस हाथ को मैं छोटा ना समझूं। तो जब जब आप इस बात को कहते हैं कि मेरा यीशु स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा, तो इस बात को भी याद रखना कि वो दाहिने हाथ में बैठ करके मेरे दाहिने हाथ को थाम लेता है। आज भी मैं न बदलने वाला परमेश्वर हूं, आदि और अंत में ही हूं, कभी नहीं बदलूंगा, वो वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में उसके मुंह के द्वारा भी ये बातें स्पष्ट कह दी थी। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद में स्वर्ग पर वो उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। ये बात हम देखते हैं जो सुसमाचार के एकदम आखिर में लिखी है। वहां लिखा है बातें करने के बाद। और यदि आप सुनना चाहते हैं कि क्या बातें चल रही थी तो प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में आते हैं। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में जो बातें चल रही थी, शिष्यों ने पूछा था कि वो समय आ गया है क्या, या अभी हो जाएंगी ये सब बातें। यीशु ने कहा, उन समय कालों के बारे में जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और फिर बड़े बड़े काम करने वाले हो, यहीं ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना। ये वाली बातें वो कह रहे हैं। उसके बाद में मरकुस 16:19 कहता है, तब वो उठा लिया गया और फिर उसके बाद में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। वो उठा लिया गया, इस बारे में भी हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में इन बातों को देख लिए थे कि वो किस तरीके से उठा लिया गया। लेकिन यहां पर बहुत स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। अब प्रेरितों के काम के पहले वाले अध्याय में तो हम पढ़ते हैं कि जब वो उठा लिया जा रहा था तो उसको देख रहे थे, आकाश की ओर ताक रहे थे, और फिर बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। अब बादलों से छिप गया तो शिष्यों ने कहां से देख लिया कि वो स्वर्ग में जाकर के दाहिने वाले सिंहासन में बैठ गया है। तो यही बातों को बाइबल में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। इन बातों को अगर हम देखते जाएं जो वचन में हमको मिलती है, मेरे साथ में निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय में, लूक 22 और उसके 66वें वचन से आगे। यहां पर प्रभु यीशु के महासभा के सामने ट्रायल चल रहा है। देखिए, प्रभु यीशु का सिविल कोर्ट में भी हुआ, मतलब पिलातुस के सामने हुआ, पर पिलातुस के सामने लाने के पहले एक और कोर्ट में वे खड़े थे और वहां पर सारे पुरनिय थे, वहां पर याजक थे, वहां पर महायाजक थे, वहां पर शास्त्री थे, बहुत सारे लोग थे। और जब उनसे क्वेश्चन आंसर्स हुए, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम प्रतीति नहीं करोगे, यदि पूछोगे तो तुम उत्तर नहीं दोगे, परंतु अब सुनो। और वहां पर एक स्टेटमेंट दिया, अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। यह एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है और फरीसी लोग इस बात को जानते हैं। वे बहुत गुस्सा हो गए होंगे ये वाक्य को सुनकर, लेकिन वास्तव में यही सच्चाई है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में, परमेश्वर के अधिकार के हाथ में, परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ में जाकर के बैठने वाले हैं प्रभु यीशु। और ये अपने विषय में कहा उसने, और फिर उसके बाद में ही इन्होंने उससे मार डालने के लिए पिलातुस के पास में कोर्ट में लेकर के जाते हैं। इब्रानियों का पहला अध्याय और उसके 2 और 3 वचन में से देखिए, हम देखते हैं कि
पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया था, लेकिन यीशु जब आया तो हमसे डायरेक्ट बातें की, पुत्र के द्वारा सीधे सीधे हमसे बातें की है। तीसरे वचन में लिखा है कि यीशु कौन? जो उसकी महिमा का प्रकाश, उसकी तत्व का छाप, यानी परमेश्वर का एग्जैक्ट कॉपी है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन के अनुसार संभालता है। देखिए, इब्रानियों की पुस्तक जो है ना, वो बहुत सारे प्रश्नों के आंसर्स के उत्तर है। तीसरे वचन का आखिरी भाग कहता है, वह पापों को धो करके ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया। तो बाइबल इस बात का पूरा सबूत देती है, और मैं बड़ी तेजी से आपको 7 रेफरेंसेस बताऊंगा, और आप चाहें तो इस बात को लिख लें, तो यहां पर यह भी पता लगेगा कि वो दाहिने हाथ पर क्यों बैठा है। बैठ जाने के बाद उसे कौन कौन से अधिकार मिल गए, वो 7 बातें मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन वो क्यों बैठ गया अब हमको समझ में आएगा। लिखा है, वही प्रभु यीशु जो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, पापों को धोकर, मनुष्य के पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया है। तो वह पापों को धो करके किया, इसीलिए यह स्थान उसको मिल पाया है। इब्रानियों के 12वें अध्याय में आइएगा और उसके दूसरे वचन को देखते हैं। इब्रानियों 12 और 2। और विश्वास के करता, देखिए ये वाला जो अध्याय है ना, बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि ये 11वें अध्याय के बाद में है। 11वें अध्याय में बहुत सारे विश्वास करने वाले लोग हैं, और वो 11वें अध्याय में एक एक पुराने नियम के जो कैरेक्टर्स हैं, हीरोज ऑफ फेथ वाले हैं, उनके बाद में जो वचन है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ एक दौड़ दौड़े। अब ये दौड़ जो दौड़ने का है, हमें ये किस दिशा में दौड़ने का है? देखिए, विश्वास के कर्ता की ओर और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा करके बैठ गया है। यहां पर हम लोग एक बहुत बड़ा प्रेम परमेश्वर का देखते हैं कि यीशु को भेजा, बलिदान होने के लिए भेजा। लेकिन यहां पर जो लज्जा शब्द आई है, उसका भी एक अर्थ बताना चाहूंगा कि रोमन हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा कि वे जितने भी लोगों को एग्जीक्यूट करते थे, उन्हें वास्तव में पूरा नंगा करते थे। हम लोग साधारणतः फिल्मों में देखते हैं या कैलेंडर में देखते हैं और प्रभु यीशु की तस्वीर को देखते हैं, क्रूसित यीशु की तस्वीर, और हम उसे कपड़ों से लिपटा हुआ देख लेते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि यीशु ने उस लज्जा को भी सहा। सबसे पहले तो सारे लोगों के पाप ले लेना अपने ऊपर, यह भी बड़ी भयानक और लज्जा की बात थी कि लोगों ने उसको कहा कि तू पापी है, यह भी बड़ी लज्जा की बात थी। और शारीरिक रूप में भी वो इस प्रकार से हो गया कि वो बिना कपड़े धारण किए अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर रहा था, और इसको भी उसने सहा। कुछ चिंता नहीं किया उसने इस लज्जा की, लेकिन क्रूस की मृत्यु सह ली। और ये दूसरा कारण था कि वो जाकर के परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया। तीसरा कारण हम देखेंगे, और इब्रानियों का 10वां अध्याय निकालें और 10वें अध्याय के 11वें वचन से आगे। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार चढ़ाता है। इस बात को जानने के लिए आपको निर्गमन की पुस्तक में और लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था विवरण में ये बातें लिखी हैं कि जो याजक सेवा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते थे, उनके बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं होती थी, कोई सिंहासन नहीं था, कोई आराम कुर्सी नहीं थी कि जाकर के वहां पर आराम करें। और वे जितने भी देर रहते थे, घंटों रहते थे, आधा दिन, पूरा दिन वे खड़े रह करके सेवा करते थे। लेकिन 12वें वचन में आगे देखिए, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। नियम तो बताते हैं कि याजक सेवा जब करते हैं तो खड़े रहने का है, और खड़े इसलिए रहने का है क्योंकि सेवा चल रही है। आप 11वें वचन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि उस कार्य को जो पूरा नहीं हो रहा है, कार्य कर रहे हैं आप और वो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए आपको खड़े रहने का है। इसका मतलब अगर कार्य पूरा हो जाता है तो आप बैठ सकते हैं।
लोगों ने सालों साल चढ़ावे दिए, बलिदान दिए, बहुत सारी बातें दिए, लेकिन कुछ ना हुआ। पाप दूर नहीं हुए, लेकिन जब पाप दूर हो गए मतलब कार्य पूरा हुआ, उसके बाद ही वो याजक बैठ सकता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने इस कार्य को वास्तव में पूरा किया, मतलब पापों को दूर कर दिया, पापों को मिटा डाला, पापों को दफन कर दिया हमेशा के लिए। और इसीलिए अब उसे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, परंतु अब वो जाकर के बैठ जाता है। तो तीसरा कारण है, सर्वदा के लिए उसने सिद्धता का काम, मनुष्यों को पाप में से निकालने का जो काम था, सिद्धता की ओर ले जाने के लिए उसे पूरा किया, इसीलिए वो दाहिने हाथ पर जाकर के बैठ गया है। इसी वचन में, वैसे इब्रानियों में लेकर के बहुत सारे वचन हैं, पर मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका पहला वचन। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि, अब देखिए इब्रानियों की पुस्तक पूरा यीशु मसीह और पुराने नियम के बलिदानों को भेद खोलती है। और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि हम जो प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं उसमें सारी बातें हमें बड़ी 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 दिखाई देती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वाली जो बात है उस पर आज हम मनन कर रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। यह सबसे बड़ी बात है। फिर से पढ़ता हूं 8वें अध्याय का पहला वचन। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जाकर बैठा है। आप सोचिए कि आप हर बार जब बोलते हैं तो कहीं ये दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया, ये एकदम ऐसे ही तो नहीं बोल देता है किसी बात। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे और आपके विश्वास वचन की जो बातें हैं बहुत अच्छी हैं। हमारे परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, बहुत अच्छा। पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी हुआ, अच्छा। मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, बहुत अच्छा। फिर वो क्रूस पर मारा गया है, वो गाड़ा गया है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सब कुछ अच्छा। स्वर्ग पर उठा लिया गया, वो भी अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा यानी सबसे बेहतरीन बात जो है वो कौन सी है? वो ये है कि हमारा यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान। अब ये 8वां जो अध्याय है यीशु को महायाजक बता रहा है, ये वास्तव में किसके बारे में? अगर आप पढ़ेंगे इसे तो आपको पता चलेगा ये नई वाचा के बारे में है। पुरानी वाचा बीत गई, खत्म हो गई, रिप्लेस हो गई, अब नई वाचा स्थापित कर दी गई है। वो जो हारून की या लेवी की जो वाचा चलती आ रही थी वो खत्म हो गई है, अब एक नया महायाजक आया है। मैं 6वें वचन को पढ़ता हूं, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा, मतलब लेवी याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे यह बांधी गई है। 12वां वचन कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। अर्थात नई वाचा का वो मध्यस्थ बना, इसीलिए वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठा है। नई वाचा, बहुत बड़ी बात है ये। प्रभु यीशु मसीह का दाहिने हाथ पर बैठना हमें नई वाचा का स्मरण दिलाता है। नई वाचा का मतलब सिर्फ पाप को ढांक देना नहीं, कफारा नहीं, मतलब कवर कर देना नहीं हुआ, परंतु मिटा देना, हमेशा के लिए मिटा देना, हमेशा के लिए क्लीन कर देना। इसीलिए हम इसको बहुत बड़ी बात बोलते हैं। अगली बात जो है उसके लिए प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय में आप आइएगा। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय और उसके 29वें वचन के आगे। यहां पर हम देख रहे हैं प्रेरित सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं और लोगों ने उनको मना किया है कि तुम ज्यादा प्रचार मत करो, यीशु का बहुत प्रचार कर रहे हो, दुनिया उलट पुलट हो रही है। 29 वचन में लिखा है, पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यीशु को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, क्योंकि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। आपको मालूम है यहूदी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। सच तो यह है कि हमने भी चढ़ाया है,
लेकिन इतिहास की पुस्तकों को अगर पढ़े तो दे रिजेक्ट जीसस। आज भी यहूदी लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन यीशु अब विराजमान है दाहिने हाथ पर। अब वो वाला अधिकार भी उसके पास और सामर्थ है कि अब इजराइलियों को भी मन फिराव का दान मिलेगा। मन फिराव की शक्ति मिल रही है परमेश्वर यीशु के द्वारा, दाहिने हाथ के द्वारा। और अब यहूदी लोग भी जो हैं, इजरायली लोग जो हैं, वे भी पापों की क्षमा को प्राप्त करेंगे। और यीशु के आगमन का आखिरी चिन्ह यही होगा, है ना। पहले अन्य जातियों की एक संख्या है, वो संख्या हो जाएगी। वो संख्या हो जाने के बाद इजराइल का ये वाला चिन्ह होगा कि एक बड़ी संख्या अचानक ही प्रभु यीशु को ग्रहण करेगी। और बाइबल कहती है उसके बाद यीशु का आगमन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का दाहिने हाथ पर बैठने से ये सारी बातें हो रही हैं और इजराइल का उद्धार हो रहा है। ये अगला कारण है। छठवीं बात हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय में। एक पन्ना बस पलटा दीजिए तो आपको स्तिफनुस का भाषण मिलेगा। और स्तिफनुस उपदेश दे रहा है और बड़ा लंबा उपदेश है और बहुत सुंदर उपदेश है। इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा। और वो डांट डांट करके यहूदियों को बोल रहा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, यानी परमेश्वर का ही विरोध करते आए हो। और ये सब बातें सुन करके पत्थरवा करके उसको मार डालना चाहते हैं। 55वें वचन में लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। देखिए, मरने के बस कुछ क्षण पहले की बात है। मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में बहुत चिंतित रहता है, पता नहीं कल क्या होगा कहता है, एक दिन तो जाना ही है कहता है। लेकिन स्तिफनुस को इसकी चिंता नहीं थी, उसको मालूम था कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन देखिए, मृत्यु के क्षण में भी कितना आनंदित रह सकते हैं वे लोग जो दाहिने हाथ पर विराजमान को जानते हैं। उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को देखा और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा नहीं देखा, खड़ा देखा। और वो कह रहा है, जोर से कहा उसने, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। 2 बार इस शब्द का वर्णन आया है। अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़े हैं, हमको लग रहा था यीशु बैठ गए हैं क्या। प्रभु यीशु कहीं बैठने वालों में से नहीं है, नहीं क्या। प्रभु यीशु लगातार काम करते रहे। जब वो यहां संसार में थे, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, तब भी लगातार काम करते रहे। और आज भी बैठे हैं का सिर्फ ये मतलब है कि उसे अधिकार दिया गया, लेकिन वो अधिकार का काम तो कर रहे हैं। लेकिन आज स्तिफनुस के लिए वे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग मारे जा रहे हैं, विश्वास के कारण जो सताए जा रहे हैं, जो लोग यीशु के नाम के कारण शहीद हो रहे हैं, ये उनके अंतिम क्षणों का दर्शन है। और यही सच्चाई भी है कि ये लोग सिंहासन के सीधे पास में पहुंचने वाले हैं। स्तिफनुस ने देखा, मेरा यीशु सिंहासन के पास यूं खड़ा है, हाथ फैलाए खड़ा है, मानो स्तिफनुस जल्दी आ। और यीशु ने उसको अपने गले से लगा लिया होगा। प्रभु यीशु इसीलिए दाहिने हाथ पर है कि वो हम लोगों का स्वागत करे। विशेष करके जो शहीद हो रहे हैं उनको सिंहासन के पास में बुला ले। 7वीं और आखिरी बात आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूं। इसके लिए पहला पत्रस निकालिएगा और उसका 3रा अध्याय, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन में देखते हैं। बुराई के बदले बुराई मत करो। रोमियों का 12वां अध्याय और 21वां वचन भी हमसे यही कहता है कि बुराई से मत हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीतो। यानी भले काम इतने करो कि वो बुरा दबता चला जाए। ईंट का जवाब ईंट से अगर दे दिया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया, उसने गालियां दी, इधर से गालियां हुई, और इस प्रकार से यह द्वंद्व चलता रहेगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमने यहीं से अपनी स्टडी आरंभ की थी कि प्रभु यीशु दाहिने हाथ पर विराजमान है और वहां से हमारे लिए स्वर्गीय आशीषों को दे रहे हैं। अब उन स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए ही वो कह रहा है, इसलिए कि तुम आशीषों के वारिस होने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर आशीष देने वाले के गुण भी दिखाई देने चाहिए। उसी अध्याय के देखिए 17वें वचन पे चलता हूं।
क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। जो वहां पर है वही तो हमें वहां ले जा सकेगा, वरना संसार में ऐसे भी बहुत से झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता हो गए हैं जो दावा तो करते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, पर उनका जीवन वैसा नहीं है। तो यीशु को देखो, उसके दाहिने हाथ को देखो, जो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर, उसको देखो। उसने ये सारी बातों को किया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। 22वां वचन कहता है, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। अर्थात संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक आज्ञा दी थी कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को शिष्य बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। यदि आज परमेश्वर की इस आज्ञा को मैं कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान की आज्ञा को पूरा कर रहा हूं, और वो करने की सामर्थ मुझे वही दाहिने हाथ से मिलती है जो मेरे दाहिने हाथ को सामर्थी करता है। परमेश्वर की दी हुई इन बातों को स्मरण करें। जब जब अगली बार हम अपने प्रेरितों के विश्वास को दोहराएंगे और उस समय आप यह कहेंगे कि मेरा प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जाए बैठा, स्मरण करना उन अनेकों आत्मिक आशीषों को जहां वो आपको वहां से भेज रहा है, और वो इन सामर्थ की बातों से और आशीषों से इसलिए भर रहा है कि हम संसार में जाकर के उसके कार्यों को सामर्थ के साथ में पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर शाम में आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपके दाहिने हाथ पर विराजमान होने की बात को हमने देखा, और देखा प्रभु जी कि आप वहां से हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, वहां से आप हमारे लिए सामर्थ उंडेल रहे हैं, वहां से आप हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, इस संसार में जीने के लिए जो लगता है वो बुद्धि हमें देते हैं, वो समझदारी हमें देते हैं, वो परमेश्वर का भय हमें आप भरते हैं, और प्रभु शैतान से लड़ने के लिए, खड़े रहने के लिए प्रभु आपकी ओर से आत्मिक तलवार, परमेश्वर की दोधारी तलवार और वो वचन की तलवार हमारे हाथों में देते हैं। वो विश्वास की ढाल आप वहां से हमें दे रहे हैं, वो उद्धार का टोप आप हमें वहां से दे रहे हैं, वो सत्य से हमारी कमर आप कसते हैं और हमें मेल के सुसमाचार के जूते दिए हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपकी इस धार्मिकता की झिलम को पहनकर जब संसार में निकलें, तो हे प्रभु, उसी तरह से कार्य हो जैसे आपने कहा कि मेरे चेलों की ये बात रहेगी, पहचान रहेगी, वो मेरे किए हुए सारे कार्य करेंगे, और सिर्फ मेरे किए हुए नहीं परंतु मुझसे बढ़ करके करेंगे, क्योंकि मैं स्वर्ग में दाहिने पर विराजमान परमेश्वर के अति सामर्थी हाथ से उन्हें बलवंत करूंगा। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस फेलोशिप में जुड़े प्रत्येक भाई बहन, बच्चे और बुजुर्ग को आप अपनी आशीषों से और सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि हम आपके वचन की आशीष में उस दिन तक बढ़ते रहें जिस दिन आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।